अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मेरे किचन में बन रहे हैं कोकोनट मैकरोन्स। बहुत क्विक रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाते हैं। तो ये मैंने एक अदद एग वाइट लिया है, सिर्फ एक अंडे की सफ़ेदी ली है और इसको हमें बहुत अच्छी तरह से बीट करना है जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक आना शुरू हो जाए। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर ही यूज़ करना पड़ेगा, हाथ से आप इसे नहीं बना सकते। अगर कोई रेसिपी हैंड विस्क के साथ बन सकती है तो मैं वो आपको बता देती हूँ, लेकिन आपको इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर ही यूज़ करना होगा। आइसिंग शुगर ली है मैंने, लेकिन आप घर की आम रेगुलर शुगर भी ले सकते हैं। उसको पाउडर कर लें। ये क्वार्टर कप जाएगी। आपने पहले मेजरिंग कप से क्वार्टर कप शुगर लेनी है, उसको अच्छे से पाउडर बनाना है और फिर इसमें ऐड करना है। ग्रेजुअली ऐड करेंगे हम इसमें शुगर पाउडर और कंटिन्यूसली आपने इसको बीट करते रहना है। साथ साथ मैं बाउल को क्लीन भी करती जा रही हूँ, जो आइसिंग शुगर हमारी साइड में लगी हुई है, ताकि वो अंदर एग वाइट में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि आप लोग बेकिंग की रेसिपीज़ को फुल वॉच किया करें। जस्ट 5 to 6 मिनट की वीडियोज़ होती है, लेकिन उसमें बहुत अहम टिप्स भी साथ होती हैं, जिससे हमारी जो बेकिंग की रेसिपीज़ हैं कभी ख़राब नहीं होती हैं और परफेक्ट रिज़ल्ट आता है। रेड कलर लिया है मैंने, फ्यू ड्रॉप्स लिए हैं, अच्छा सा पिंक कलर आ जाए इसमें इसलिए। और वनीला एसेंस लिया है हाफ़ टी स्पून। मैं अंदाज़े से ही डाल रही हूँ, आप मेजरिंग स्पून से मेजर करके ही डालिएगा, क्योंकि जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम चीज़ों को अंदाज़े से भी बना सकते हैं। तो आपने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसकी मिक्सिंग करने से पहले आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट नहीं शामिल करेंगे, अदरवाइज़ कहीं से लाइट और कहीं से डार्क शेड आएगा। तो पहले आप कलर और वनीला एसेंस को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट हम शामिल करेंगे। ये भी मेजर इन कप से आपने मेजर करना है और बहुत अच्छी तरह से जेंटली आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। आपने तेज़ तेज़ हाथों के साथ इसकी मिक्सिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो हमने फोम बनाया है वो सब डाउन हो जाएगा। तो बहुत स्लोली आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है एग वाइट को कोकोनट पाउडर के अंदर। और कलर हमारा बहुत अच्छा आया है, इससे ज़्यादा कलर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी और मैंने बेकिंग ट्रे अपनी रेडी की हुई है, उस पर बटर पेपर लगा के और अच्छा सा ऑयल से उसको ग्रीस करके रख लिया है। आप भी ये काम पहले से करके रख लिया करें। जब आप बेकिंग कर रहे होते हैं तो छोटे छोटे काम पहले से कर लिया करें, ताकि हमारी बेकिंग जो है जल्दी से हो जाए। अब इसको रखने का एक सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ। आपने 2 स्पून उठाने हैं और यही बेसिक तरीका है इसको रखने का, क्योंकि इसमें हम हाथ नहीं इस्तेमाल कर सकते। बस 2 स्पून की मदद से इसको बैटर को उठाना है और आराम से आपने इसको बेकिंग ट्रे पे रख देना है। इसका कोई एग्जैक्टली शेप नहीं होता है कि आप इसको शेप दें, और यही एग्जैक्टली तरीका है कोकोनट मैकरोन्स को रखने का। बेकरीज़ पे भी जहाँ ये बन रहे होते हैं तो इसी तरह से इनको एग्जैक्टली रखा जा रहा होता है स्पून की मदद से। तो जितने बड़े साइज़ आपने लेना है आप उतना उठाइए स्पून में और सेकंड स्पून से आप इसको नीचे रख दीजिए। लास्ट में आप एक नीट स्पून लेके हल्का हल्का सा इसको राउंड शेप दे सकते हैं। अगर शेप थोड़ा ख़राब हो रहा हो तो आप उसको थोड़ा सा नीट कर सकते हैं। हाथ नहीं यूज़ करना, क्योंकि इसमें ना तो ऑयल है, ना फ्लावर है, ना वाटर है, जस्ट एग वाइट है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, तो इसीलिए हम इसे हाथ नहीं लगा सकते। बहुत सारे लोग आइसक्रीम स्कूप की मदद से भी इसको रखते हैं, बट आइसक्रीम स्कूप हर घर में नहीं होता, तो इसलिए मैंने आपको इसके रखने का बेसिक तरीका बता दिया है, ताकि जब आप बनाएं तो आपको कोई मुश्किल ना हो इसे रखने में। बस सारे ही कुकीज़ मैं इस तरह से रख लूँगी और मैं कढ़ाई में बेक कर रही हूँ, तो मैंने उसे प्री हीट करने के लिए रख दिया है। ये कुकीज़ मैंने सारे रख दिए हैं। 1 एग वाइट से हमारे टोटल 8 कुकीज़ बने। अच्छा, ये कढ़ाई मैंने प्री हीट की हुई है और अब इसमें मैं अपनी बेकिंग ट्रे रखूँगी और जस्ट 20 मिनट मैंने इसे बेक किया है। अगर आपको क्रिस्पी कोकोनट मैकरोन्स बनाने हैं तो आप 30 मिनट के लिए बेक करेंगे, बट मैंने च्यू कोकोनट मैकरोन्स बनाए हैं तो इसे सिर्फ 20 मिनट के लिए बेक किया है। और माशाल्लाह से कुकीज़ मेरे रेडी हो चुके हैं। हल्का सा इसका कलर डाउन हुआ है और थोड़ा सा ये साइज़ में इंक्रीज़ हुए हैं। अभी मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कुकीज़ जब बेक होते हैं तो बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठंडा करने के बाद ही आप इसको उठा सकते हैं और देख सकते हैं आप नीचे से माशाल्लाह से बहुत अच्छा परफेक्ट मैकरोन्स का कलर आया है। और कलर जैसे ही नीचे से आया उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और कुकीज़ मेरे बहुत अच्छे से बेक हो गए। रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर किया करें और एक बार ट्राई करके इसका फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें
कि कोई रेसिपी आपको कैसी लगी, ठीक बनी या नहीं। अगर रेसिपी से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।